किसी ने क्या बड़ी कमाल की बात कही है कि कभी कभी मुसीबतें हम लोगों की सोच से इतनी छोटी होती हैं, फिर भी हम लोग घबरा जाते हैं, और कभी कभी मुसीबतें इतनी बड़ी होती हैं कि हम उनको छोटा समझ लेते हैं। हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं अच्छी मोटिवेशन कहानी में। ये कहानी है एक राजा की, जिसका राज्य में बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा था और वो उसकी प्रजा भी उस राजा से सुखी थी। लेकिन जो अन्य देश के राजा थे वो उस राजा से बहुत ही ताकतवर थे। एक बार की बात है, एक दूसरे राजा ने उस राजा को एक लेटर भेजा कि 4 दिन के बाद हम आपके राज्य पर चढ़ाई कर देंगे और आपको मुझसे लड़ना होगा। जो राजा था वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति था और वो उसकी जो सेना थी वो भी बहुत कम थी, तो वो राजा डरा हुआ था कि अब क्या होगा, अभी मुझ पे हमला हो जाएगा और मैं क्या करूंगा। ये सब सोच विचार में जब पड़ा था राजा, तो राजा सोचता कि अब क्या किया जाए। राजा अपने मंत्रियों को बुलाता है और उनसे बोलता है कि आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिस वजह से हम लोगों की जान बच सके और हम लोग अपनी जान को बचा सकें। किसी के दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति था जो नौकर का काम किया करता था। वो व्यक्ति राजा से बोलता है कि सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात बोलूं। राजा उससे बोलता है कि हाँ बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं। वो लड़का होता है, वो ये बताता है कि सर, वो 4 दिन बाद हम लोगों पे अटैक करेंगे, तो ऐसा क्यों ना हो कि हम लोग उन पे कल ही अटैक कर दें, जिस वजह से उनकी पूरी तैयारी 4 दिन में होगी और वो इस टाइम अपनी तैयारियों में व्यस्त भी नहीं होंगे और वो बिल्कुल निश्चिंत होंगे कि हम लोग 4 दिन बाद लड़ाई करेंगे। राजा को ये पहले अच्छा नहीं लगता, लेकिन राजा बोलते कि चलो इस बारे में सोचते हैं। राजा कुछ 1-1.5 घंटे के बाद उस व्यक्ति से दोबारा मिलते हैं और बोलते हैं कि आपने ये जो बात बताई वो शायद हम लोगों की जान बचा सकती है। राजा को ये बात समझ में आ जाती है। राजा अपनी तैयारियों में लग जाता है और राजा अपनी सेना को लेकर उस पर आक्रमण करने की तैयारी बना लेता है और उस राज्य में आक्रमण के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही उस राज्य में वो प्रवेश करता तो वहाँ पर एक नदी पड़ती थी। नदी में एक लकड़ी का पुल बना होता था, तो उस नदी को जैसे ही वो पार करते हैं तो राजा उस पुल को जला देता है। जब राजा पुल को जला देता है तो जो उनके सेना थी वो डर जाती है कि अगर शायद हम लोग हार गए तो हम लोग बचेंगे नहीं। तो राजा उन लोगों से एक बात बोलता है कि अगर अब 2 ही काम करने, या तो मरना है या तो मार के आना है। और वो जो राजा था जिसके पास कम सेना थी, जो आक्रमण के लिए गया था और वो जीत कर आता है। तो ये छोटी सी इंटरेस्टिंग मोटिवेशन कहानी सीख देती जाती है कि लाइफ में कभी कभी प्रॉब्लम हम लोगों से छोटी होती हैं और हम लोग उनको बहुत ही बड़ा समझ लेते हैं, जिस वजह से हम अपनी लाइफ में हार जाते हैं। अगर वो राजा चाहता तो उसी दिन का अगर इंतज़ार करता तो 100% उसकी हार थी। उसने प्रॉब्लम को आने से ही पहले प्रॉब्लम को निपटा दिया। इस तरीके से हमारी भी लाइफ में, अगर हम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम लोग उनको फेस करना सीखें। हम लोग प्रॉब्लमों को से भागे नहीं। हम लोगों को ये लगता है कि शायद ये प्रॉब्लम हम लोगों के लिए बहुत बड़ी है, लेकिन पता नहीं उसका छोटा ही सल्यूशन उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दे। तो लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। अपॉर्चुनिटी सबकी लाइफ में आती हैं। कोई भी इंसान है जो भी जिस फील्ड में काम करता है उस फील्ड में उसको अपॉर्चुनिटीज़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर वो उस फील्ड को छोड़कर भाग गया तो वो अपनी लाइफ से भी परेशान हो जाएगा और उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन भी नहीं निकलेगा। तो इसलिए हमेशा प्रॉब्लम को फेस कीजिएगा और अपने अंदर जुनून बनाए रखिए कि जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे छोटी है, आने वाले कुछ ही टाइम में वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो अगर ये इंटरेस्टिंग मोटिवेशन कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे हमारे नए तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।